तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का वह दौर जब शासन में बड़े बड़े प्रयोग किए गए। खासकर मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा गया और आगे की सोच रखने वाला शासक भी, क्योंकि उसकी नीतियां सोच में बहुत आगे थी जो जमीन पर लागू करते समय हालात और बिगड़ गए। सबसे पहले बात करते हैं उसकी टैक्स नीति की। उसने दुआब यानी गंगा यमुना के बीच की उपजाऊ जमीन पर कर बढ़ा दिए। उसी समय अकाल बड़ा, फसल बर्बाद हो गई और किसान टैक्स नहीं दे सके। नतीजा यह हुआ कि किसान कर्ज में डूबते गए, खेती छोड़कर भागने लगे और विद्रोह और बढ़ गया। अब बात करते हैं उसकी दूसरे नीति की, राजधानी बदलने की नीति। उसने सोचा कि दिल्ली उत्तर पश्चिम से बहुत दूरी पर है, पूरे साम्राज्य पर नजर रखना मुश्किल है, इसीलिए उसने राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दी, जिसे बाद में दौलताबाद कहा गया। उसने हजारों लोगों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में बीमारी, भूख और गर्मी के कारण कुछ लोग मारे गए। बाद में जब उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ तो उसने राजधानी दोबारा दिल्ली बुला लिया। अब बात करते हैं उसके तीसरे नीति की, तांबे और पीतल के सिक्के की। उसने सोचा कि सोने चांदी की जगह सस्ते धातुओं के सिक्के चलाए जाएं। सिक्के बनाने का अधिकार नियंत्रित नहीं था, इसीलिए जनता ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार नकली सिक्कों से भर गया, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, राजकोष खाली होने लगा। अंत में बादशाह को खुद आदेश देने पड़ा कि आप नकली सिक्के के जगह सोने चांदी से बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उसके तीसरे नीति के, खुरासान यानी इराक पर चढ़ाई की तैयारी। उसने सेना तैयार की, हथियार बनवाए, लेकिन अभियान शुरू नहीं कर